सबके ऊपर लागू होता है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आर्थिक प्रकोष्ठ की पहली कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के अलावा कई नेता शामिल हुए। बैठक में राज्य सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। साथ ही प्रकोष्ठ के आगामी कार्यसूची पर भी कार्य समिति की मोहर लगी। राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए। रमन सिंह ने कहा कि आर्थिक कुप्रबंधन के चलते पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन विकास का काम रुका हुआ है। वहीं कांग्रेस ने आरोपों पर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से कितना दिवालियापन में आ गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाख आवास पिछले साल और आने वाले एक साल में जो बनने थे, और उसके लिए जो 10,000 करोड़ की राशि, जिसमें 7,000 करोड़ केंद्र सरकार को देना है और करीब 3,500 करोड़ राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पैसा तो पहुंच गया, राज्य सरकार का जो 40% मैचिंग ग्रांट है ना मिलने की वजह से 11 लाख आवास, इतना बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ को, गरीबों को हो रहा है। आज कांग्रेस की सरकार आने के बाद में हम लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कर्जे में जा रही है। यदि ये सरकार रही तो छत्तीसगढ़ को डुबाने से कोई नहीं बचा सकता। किसी की ताकत नहीं है कि छत्तीसगढ़ को डूबने से बचा ले। आए दिन कर्जा ले रहे हैं। 2.5 साल के अंदर में 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जा लिए। न कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, न कोई IIIT, न कोई IIM, और उसके साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके सड़कों का काम बंद हो गया, स्कूल का काम बंद हो गया, अस्पताल का काम बंद हो गया। रह गई केवल प्रदेश में, तो अब तो गोबर भी चोरी होने लगी है इनके। रमन सिंह जी को हमारी सरकार में मेन तो दिखेगा ही। उसका कारण है कि 15 साल तक उन्होंने सरकार चलाया। उनकी प्राथमिकता में था कमीशन खोरी करके भ्रष्टाचार करने के लिए बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाना, बड़े बड़े कमीशन खोरी की नीयत से निर्माण कार्य करना। हमारी सरकार की प्राथमिकता में है किसानों का और आम आदमी का, आदिवासियों का सशक्तिकरण। हमारी सरकार ने किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य देने का प्रयास किया है। 2500 रुपये प्रति क्विंटल। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष सहायता दी जा रही है। साल में 4 बार सहायता दी जा रही है। हमारी सरकार मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को काम देने को प्राथमिकता में रखी हुई है। हमारी सरकार ने वन अधिकार, वनवासी क्षेत्र के लोगों को वनोपज का समर्थन मूल्य में खरीदी करने को प्राथमिकता करती है। छत्तीसगढ़ सरकार में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच चल रही रस्साकसी पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया वो गलत है। जब तक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा था कि यहां किसी को बुलाया नहीं गया है, जिससे साफ है कि पार्टी के निर्देशों को दरकिनार कर कांग्रेस विधायकों ने काम किया। साथ ही यह भी कहा कि टीएस सिंहदेव के बयान से स्पष्ट है कि अभी मामला समाप्त नहीं हुआ, मामला अभी भी उलझा हुआ है। वहीं इसी सवाल पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सीएम और स्वास्थ्य मंत्री दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर मामला क्या है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी पुनिया जी ये कह रहे हैं कि आपको आने की आवश्यकता नहीं। यदि डांट लगा रही है तो फिर बैठक लेने की क्या आवश्यकता? क्या उन्होंने अनुशासन भंग नहीं किया? और यदि अनुशासन भंग किया तो क्या प्रभारी को उनको बैठक लेना चाहिए? ये निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है। और इसके पीछे जो दबाव बनाने का प्रयास या जो भी प्रयास, और जब दोनों का बयान अभी भी देखेंगे तो कंट्रोवर्सी आ रहा है। उससे ऐसा नहीं लगता कि मामला सुलझ गया है, बल्कि कहीं ना कहीं उसमें बाकी है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उतना ही मेरा बोलना पर्याप्त है। दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय चेहरा देख लो।